Welcome to my expert electrician channel. 3 गैंग 2 वे स्विच की वायरिंग। सच कहें तो ये कोई आम निर्देश नहीं है, ये एकदम एक तकनीकी पहेली की तरह है। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। 3 गैंग का सीधा सा मतलब है कि एक ही प्लेट पर 3 अलग-अलग स्विच लगे हैं और तीनों बिल्कुल आजाद होकर अपना। नमस्कार, इस नई चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दुनिया का कोई भी बड़ा और पेचीदा प्रोजेक्ट ना हमेशा एक बहुत ही साधारण से आइडिया से शुरू होता है। आज की इस चर्चा में हम अपनी स्रोत सामग्री के जरिए एक ऐसे ही एकदम शुरुआती बिंदु को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे महज एक छोटे से निर्देश से एक पूरी की पूरी जटिल इलेक्ट्रिक वायरिंग का ढांचा तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। नया नोट, एक बहुत ही विशिष्ट विन्यास। स्रोत सामग्री से लिया गया ये निर्देश देखिए, 3 गैंग 2 वे स्विच की वायरिंग। सच कहें तो ये कोई आम निर्देश नहीं है, ये एकदम एक तकनीकी पहेली की तरह है। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। 3 गैंग का सीधा सा मतलब है कि एक ही प्लेट पर 3 अलग-अलग स्विच लगे हैं और तीनों बिल्कुल आजाद होकर अपना अपना काम करते हैं। वहीं 2 वे सिस्टम में हम अक्सर 3 वायर कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक कॉमन या COM वायर होता है जो सीधा मेन सप्लाई या लाइट से जुड़ता है। इसके अलावा L1 और L2 नाम के 2 तार होते हैं जिन्हें स्ट्रैपर्स भी कहा जाता है, जो दोनों स्विच की पोजीशन के बीच दौड़ते हैं। जैसे ही हम एक स्विच दबाते हैं तो कॉम का कनेक्शन L1 या L2 के बीच टॉगल हो जाता है। इसी शानदार तरीके से हम एक ही लाइट को 2 अलग-अलग जगहों से बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। है ना कमाल की चीज? इस अधूरे काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें एक बहुत ही लॉजिकल चरण दर चरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये महज एक लाइन का काम नहीं है, बल्कि ये आगे आने वाले पूरे काम की रूपरेखा तय करता है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत ही आम गलतियों से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए, कई बार लोग जल्दबाजी में कॉमन या COM वायर को गलत टर्मिनल से जोड़ देते हैं और नतीजा पूरा का पूरा सर्किट ही ठप पड़ जाता है। इसलिए ये निर्देश सिर्फ तार जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी तय करता है कि काम को कितनी बारीकी से किया जाए और सुरक्षा का पूरा ध्यान कैसे रखा जाए। इस एक छोटे से वाक्य को हकीकत में बदलने के लिए सच मानिए सिर्फ तारों को छीलकर जोड़ना ही काफी नहीं होता। एक बार जब इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद मानक इलेक्ट्रिक टेस्टिंग प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। इसी से तो ये पक्का होता है कि सब कुछ 100% सुरक्षित है। जो चीज़ें हमें ऊपर से सिर्फ कुछ आसान से शब्द लगते हैं ना, उनके पीछे दरअसल बरसों का तजुर्बा और बहुत ही कड़े नियम छिपे होते हैं। तो अगली बार जब दीवार पे लगे किसी स्विच को ऑन या ऑफ किया जाए तो ज़रा सोचने वाली बात ये होगी कि उस एक छोटे से बटन के पीछे कितनी जटिल वायरिंग, कितनी सख्त टेस्टिंग और कितनी गहरी प्लानिंग छिपी हुई है।